एपिसोड 166। ओलोनो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, वो एक रैंक 8 की पिल बनाने लगता है और जैसे हमारा जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को वहां पर निकालता है ना, तो वहां पर यान अलायंस के जितने भी एल्पिनिस्ट थे ना, उनकी सबकी चड्डियां गीली हो जाती हैं और अब आगे। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जो कि एक लाल रंग की कढ़ाई के सामने बैठा हुआ है और तो उस कढ़ाई से भयानक मात्रा में गर्मी निकल रही है, जिस वजह से आसपास का तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है और तो आसपास की हवा भी एकदम शुष्क हो गई है। अब इतने में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि रैंक 8 की गोली को बनाना इतना आसान नहीं है। इस गोली को बनाने के लिए लगभग 100 से ज्यादा औषधियां सामग्री लगती हैं और तो यहाँ पर जो लोग भी बैठे हुए हैं, जब वो हमारी जान को देखते हैं ना, तो उन्हें दिखता है कि जान बहुत सारी औषधियां गोलियों को मतलब कि बहुत सारी औषधियों को कढ़ाई में लगातार डालता जा रहा है और तो इनमें से कई औषधियां तो ऐसी हैं जिनों का उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना है। हालांकि फर्स्ट स्टार्ट पिल एक 5 लाइटनिंग वाली पिल है, लेकिन हमारा जान इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है क्योंकि पहले से हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए हमारी जान के लिए इस पिल को बनाना इतना कठिन नहीं होगा जितना कि उस समय पिल गैदरिंग में, मतलब कि पिल टावर कॉम्पिटिशन में हमारे जान ने वो पिल बनाई थी। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जान जिस प्रकार से गोली बना रहा है ना, इन सभी को जान की टेक्निक कुछ रहस्यमय लग रही है। मतलब कि जब हमारा जान गोली बनाना शुरू करता है ना, तो यहाँ पर सभी को ऐसा लगने लगता है कि मानो जान बहुत ही ज्यादा रहस्यमय टेक्निकों का प्रयोग कर कर एक गोली को बना रहा है और तो और वो हमारे जान को देखने में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि आधा दिन कैसे बीत गया। अब समय गुजरता है और 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर जितने भी एल्पिनिस्ट बैठे हुए थे ना, उनमें भी भारी वृद्धि होने लगती है और तो और यहाँ पर कुछ ऐसे एल्पिनिस्ट भी आ जाते हैं जो पीले किले में अस्थायी रूप से रह रहे थे। मतलब कि वो यान अलायंस में शामिल तो हो गए थे, लेकिन पक्के तरीके से नहीं हुए थे। वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और तो और बहुत सारे ऐसे बंदे भी आ जाते हैं जो लॉयन संप्रदाय के हमला करने पर यान अलायंस के शरण में आ गए थे ना, वो बंदे भी यहाँ पर हमारे जान को देखने के लिए आ जाते हैं। अब ऐसी वृद्धि बढ़ती रहती है और वहीं कालीन चलती है, तो व्यवस्था को संभालने के लिए यान अलायंस के बहुत सारे सैनिकों को यहाँ पर तैनात कर देती है ताकि जान को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। और तो और पलक झपकती 3 दिन और गुजर जाती हैं। अब इसके बाद थोड़ा समय और बीतता है और 8 दिन गुजर जाते हैं और फिर 8 दिन बाद हमें अचानक आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और वहीं बहुत सारे एल्पिनिस्ट जो कि थोड़े महान हस्ती थे, वो आसपास की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस करने लगती हैं। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि आसमान में अचानक काले घने बादल छा जाते हैं और तो और फिर हम आसमान में देखते हैं कि उन काले बादलों से चांदी के रंग की बिजली भी सांपों की तरह इधर उधर उछल रही होती है। अब जैसे ही आसपास के लोग इन बादलों को देखते हैं ना, तो वहां पर थोड़े डरने लगते हैं क्योंकि ये बादल इतनी खतरनाक बिजली अपने अंदर ले हुए थे कि आधा पीला किला भी यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी लोग डर ही रहे होते हैं। इतने में हमारा जान चलता है तो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और ऊपर आसमान में देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान ऊपर आसमान में इधर उधर उछलते हुए बादलों को देखता है ना, तो उसकी आंखों के सामने दिखता है कि ये बादल 5 रंगों में बदल गए हैं। लेकिन इतने में फिर वहां पर हमारा जान कहता है कि क्या ये पौराणिक पिल लाइटनिंग है। और वहीं दूसरी साइड जब आसमान में सभी एल्पिनिस्ट जो यान अलायंस से संबंधित थे ना, जब वो आसमान में वो 5 कलर की लाइट को देखते हैं ना, मतलब कि बिजली को देखते हैं, तो उनका दिल उत्साह से भर जाता है। और तो और एक एल्पिनिस्ट पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी ऐसी पिल लाइटनिंग नहीं बुला पाता है धरती पर। अब इतने में गुहे और फामा चलते हैं तो वो आसमान में देखने लगते हैं और जैसे ही उनकी नजर आसमान में पड़ती है ना, तो वहां पर कहने लगते हैं कि ये तो वास्तव में 5 रंगों वाली ही पिल लाइटनिंग है। अब जैसे ही वहां पर फामा एक कहते हैं ना, तो गुहे चलता है तो वो सामने हमारे जान की ओर देखने लगता है और फिर वो मन में सोचने लगता है कि अच्छा, एक कारण है जिस वजह से यूनियन जान से प्यार करने लगी है। सच में मैं जान की बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। मतलब कि यहाँ पर गुहे समझ जाता है कि यूनियन आखिरकार जान से प्यार करने क्यों लगी थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें आकाश का सीन बताया जाता है जहाँ पर बादलों से लगातार बिजली चमक रही है। अब इतने में एक बादलों की परत यहाँ से हटती है और इन बादलों से एक बहुत ही बड़ा लाइट का पिलर, मतलब कि बिजली का पिलर हमारी जान की ओर तेजी से आने लगता है और वहीं ये 5 रंगों वाला बिजली का पिलर हमारी जान की ओर आगे बढ़ता है ना, तो वहां पर कालीन बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और भाई हमारा जान चलता है तो धीरे से अपना सिर उठाता है और पिल
लाइटनिंग की ओर देखने लगता है, मतलब कि उस अटैक की ओर देखने लगता है जो बादल ने हमारे जान के ऊपर किया है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही एक सुनहरे कलर की आवृत्ति हमारे जान के हाथों से निकलती है, मतलब कि हमारे जान का डीमन पपेट उसके हाथों से निकलता है और उस लाइट के पिलर में जान का टकरा जाता है। अब जैसे ये हमारे जान का डीमन पपेट उस लाइट के पिलर से टकराता है ना, तो वहां पर लाइट का पिलर एक ही पल में गायब हो जाता है। और तो और वहां पर एक बहुत ही तगड़ी आवाज आती है इन दोनों के टकराने से। और वहीं जब आस पास के लोग वहां पर हमारे जान को इतनी आसानी से पिल लाइटनिंग को रोकते हुए देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में सदमा भर जाता है। अब इतने में देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस लाइट को रोका है ना, वो एक व्यक्ति है और वो सुनहरे कलर में चमक रहा है और तो और उसकी आंखें एकदम खोखली है। उनमें से बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ये कठपुतली है। और भाई दूसरी साइड अब वो बादल चलते हैं तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और तेजी से हमारी जान की कठपुतली पर लगे तिरी बिजली के झटके 5 रंगों वाले गिराने लगते हैं। अब ये झटके लगातार 10 मिनट तक चलते रहती हैं और भाई 10 मिनट बाद ये बादल चलते हैं तो यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं और कमजोर होने के साथ साथ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और एक समय बाद ये यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और भाई इन बादलों के गायब होने के बाद आस पास के लोग सोचने लगते हैं कि 5 रंगों वाली बिजली को रोकना इतना आसान नहीं है। एक 2 डाउन जोन वाला बंदा भी 5 रंगों की बिजली को इतनी आसानी से नहीं रोक सकता। और तो और वहां पर ये समझ जाते हैं कि रैंक 8 की गोली कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता और तो और इसे बनाने वाला साधारण व्यक्ति हो भी नहीं सकता। और भाई जब हमारा जान पिल लाइटनिंग से अच्छी तरह से डील कर लेता है तो हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाते ही डीमन पपेट को अपने पास बुलाता है और दोबारा से उसे स्टोरेज रिंग के अंदर डाल देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो दोबारा से हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जो कढ़ाई पर ढक्कन चढ़ा हुआ था ना, वो हट जाता है। अब जैसे ये ढक्कन हटता है ना, तो उसमें एक 7 कलर का गोली निकलती है और यहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब जैसे ये गोली हमारे जान भागते हुए देखता है तो हमारा जान चलता है तो एक सक्शन फोर्स लगाता है, जिस वजह से एक गोली हमारे जान के हाथों में आ जाती है। हाथों में आने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल को निकालता है और उस बोतल में इस गोली को रखकर दोबारा से उस बोतल को अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल देता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर गोली को पूरी तरह से बना लेता है ना, तो आस पास में हमारी टर्की जान की एकदम जय जयकार गूंजने लगती है। और तो और वहां पर कई एल्पिनिस्टों के चेहरे लाल भी पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस प्रकार की गोली ना ही कभी देखी है और ना ही इस प्रकार की पिल लाइटनिंग देखी है। और वहीं जब दूसरी साइड जब हमारा जान इन जय जयकारों को सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर एक सांस लेता है और सांस लेने के बाद अपने हाथों को पीछे कर लेता है और फिर वहां पर सभी यान अलायंस के एल्पिनिस्टों की ओर देखने लगता है। और अंत में हमारे जान की नजर लियू चांग और बू चैन के चेहरे पर रुक जाती है। और भाई जैसी लियू चांग और बू चैन ये देखते हैं कि जान उन्हें ही जोर जोर से घूर रहा है, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो जान की नजरों से नजरें मिला सके। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान कहता है कि यही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पिल होल में आया हूँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना और उसकी धीमी आवाज यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं तो यहाँ पर एकदम शांति चारों तरफ छा जाती है। और तो और यहाँ पर बहुत से लोगों को दिल भी बेचैन हो जाता है। और तो और यहाँ पर कुछ ईमानदार लोग भविष्यवाणी कर देती हैं कि अब किसके साथ क्या होने वाला है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर कहता है कि पिल होल यान अलायंस का एक विभाग है, मतलब कि यान अलायंस का ही एक सदस्य मान सकते हो, जिसे एक बुड्ढा कंट्रोल करता है वो है, इसलिए ये यान अलायंस है अलग नहीं है, मतलब कि वो बुड्ढा अलग नहीं है यान अलायंस है। लेकिन इतने वर्षों में कुछ लोग अहंकार बढ़ाने लगे और तो और वे यान अलायंस की अपेक्षा भी करने लगे और तो और वे अपने स्वार्थ के लिए अपने तरीके से काम करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप यान अलायंस में अराजकता फैलने लगी। और तो और जिन लोगों ने यान अलायंस में अराजकता फैलाई है वो बहुत बड़े अपराधी हैं। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर लास्ट बाई लान कहता है ना, तो उसकी आवाज एकदम ठंडी हो जाती है और वो ठंडी आवाज यहाँ पर सभी के कानों में गूंजने लगती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर और भी कहता है कि मेरे पास नामों की सूची है, इस सूची में शामिल प्रत्येक नाम यान अलायंस का आरोपी है, इसलिए वो बच नहीं पाएगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते उसके हाथ में एक स्क्रॉल प्रकट हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस स्क्रॉल को काइलिन की ओर फेंक देता है और फिर फेंकने के बाद वहां पर हमारी प्यारी दुलाली स्वीट और हॉट काइलिन को भी यहाँ पर आदेश देता है कि इसे पढ़ो। और भाई साहब जैसे आसपास के लोग जान की वहां पर ऐसी आवाज सुनते हैं ना, तो उनका हृदय कांप उठता है और तो और उनके हृदय में
ठंडक भी महसूस होने लगती है। अब इतने में काइलिन चलती है तो वो स्क्रॉल को पकड़ती है और उसे खोलकर यहाँ पर सबके सामने पढ़ने लगती है। लेकिन पढ़ने से पहले काइलिन चलती है तो वहां पर सोचती है कि वो लोग जो ज्यादा घमंडी थे और तो और मेरी बात नहीं मानते थे और तो और मेरी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देते थे, मैं उनका अतीत में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जान आ चुका है सब लोगों की खटिया खरी करने के लिए। मतलब कि अब हमारी काइलिन को जो शिकायत थी ना पिल होल के लोगों से, उसे अब वो शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इतने में काइलिन चलती है तो वहां पर जो जान ने स्क्रॉल दिया था ना उसे पढ़ती है कि पहला नाम हु जोऊ। अब जैसे ही काइलिन ये नाम बोलती है ना वहां पर, तो इसके बाद काइलिन वहां पर और भी बात कहती है कि इस आदमी ने आदेश को नहीं माना और तो और इसने आदेश की अपेक्षा की और अहंकार में आकर व्यक्तिगत मामलों के कारण औषधीय गोलियों की डिलीवरी में देरी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप यान अलायंस के सैकड़ों लोग मारे गए। मतलब कि ये बंदा था ना हु जोऊ, रिकवरी वाली गोली को यान अलायंस को देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से यान अलायंस के बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, अब इतने में काइलिन चलती है तो यहाँ पर दूसरा नाम लेती है हे युआन। इस व्यक्ति ने यान अलायंस की गोलियों को अपने पास रख लिया और तो और जब इस व्यक्ति ने इसकी शिकायत की और ये बेनकाब हो गया तो इस व्यक्ति ने गुस्से में आकर उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया जिस व्यक्ति ने हे युआन को बेनकाब किया था। अब इतने में काइलिन चलती है तो यहाँ पर और भी नाम लेने लगती है और भी नाम लेने के बाद अब काइलिन चलती है तो यहाँ पर लियू चान और बू जेन का नाम भी लेती है। मतलब कि एल्डर लियू चान और बू चैन भी बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हैं, आदेश का पालन नहीं करते और युद्ध के दौरान यान अलायंस की ओर से लड़ने से हट गए। उन्होंने यान अलायंस की कुछ कीमती गोलियों को चुरा लिया और उन्हें बेच दिया और तो और उन गोलियों से मुनाफा कमाकर अपने पास ही रख लिया। और भाई साहब जब काइलिन वहां पर इन दोनों बुड्ढों का भी नाम भी लेती है ना तो इन दोनों बुड्ढों के चेहरे एकदम फीके पड़ जाती हैं और तो और इन दोनों बुड्ढों को उम्मीद नहीं थी कि जान उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। अब इतने में वहां पर हमारा जान चिल्लाकर कहता है कि एक देश के अपने नियम होते हैं और एक गठबंधन के भी अपने नियम होते हैं। यहाँ पर काइलिन ने जितने भी नाम लिए हैं ना उन्हें गठबंधन के हिसाब से मतलब कि यान अलायंस के हिसाब से सजा दी जाएगी, कोई भी इस सजा से नहीं बच सकता। और भाई साहब जैसे अब लियू चैन और बू जैन हमारी जान की ऐसी आवाज सुनते हैं ना तो वहाँ पर तुरंत वो खड़े होकर गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि हम रैंक 7 के एल्पिनिस्ट हैं। हम दोनों ने पिल होल में वर्तमान स्थिति में मतलब कि आज पिल होल या यान अलायंस जिस स्थिति में है उस स्थिति में लाने के लिए हमने बहुत सारी मदद की है। तो क्या अब यान अलायंस विकसित हो गई है तो क्या तुम हमसे छुटकारा पाना चाहते हो? और भाई जब हमारा जान उन दोनों बुड्ढों की बात सुनता है ना तो वो भी उन दोनों बुड्ढों से कहने लगता है कि आपकी योग्यता आपकी गोलियों की भरपाई नहीं करती। यान अलायंस कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर आए और इसके नियमों को तोड़कर यहाँ से चला जाए। कोई भी इस नियमों को नहीं तोड़ सकता और अगर नियमों को तोड़ा है तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि अगर आज उसे सजा नहीं मिली गई तो यान अलायंस के बाकी विभाग भी ऐसा ही करने लगेंगे और यान अलायंस तो फिर एक नाम का यान अलायंस रह जाएगा, क्योंकि इस वजह से इसके अंदर विद्रोह बढ़ते जाएंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा जिसने यान अलायंस के नियमों को तोड़ा है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर चिल्लाकर कहता है ना तो दोनों बुड्ढे भी वहां पर कहने लगते हैं, मतलब कि पहले तो मन में वो गाली देते हैं हमारे जान को और फिर इसके बाद वहां पर चिल्लाकर कहते हैं कि पिल होल एल्डर पद पर कौन रहना चाहता है, मैं इस यान अलायंस को अभी हाल छोड़ दूंगा। और भाई यह कहकर लियू चान और बू जैन खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद वहां पर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि हमारे साथ जो भी चलना चाहे वो हमारे साथ चल सकता है। और भाई साहब जब लियू चान और बू जैन की बात वहां की के एल्पिनिस्ट सुनते हैं ना, जिन जिन के नाम काइलिन न पड़े थे वो लोग और कुछ छोटे मोटे एल्पिनिक सुनते हैं ना वहां पर, तो वो भी लियू चान और बू जैन के साथ जाने लगते हैं। मतलब कुछ एल्पिनिस्ट जाने लगते हैं और कुछ यान अलायंस में ही रुक जाते हैं। ठीक है, अब इतने में लियू चैन और बू चैन जब ये देखते हैं कि कुछ ही लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं तो यहाँ पर वो एक बार और चिल्लाकर कह देती है कि अगर हम लोगों को यान अलायंस रखना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो हमको बहुत ही आसानी से अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये यान अलायंस बहुत ही ज्यादा क्रूल है। और भाई साहब लियू चैन और बू जैन की ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग और आ जाते हैं उनके साथ चलने के लिए। अब ये सभी के सभी लोग चलते हैं तो यहाँ से
मुड़कर जाने ही वाले थे तभी हमारे जान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो ठंडे मुस्कुराहट चेहरे के साथ वहां पर चिल्लाकर कहता है कि काइलिन मुझे बताओ कि यान अलायंस के नियम तोड़ने वालों को और यान अलायंस को छोड़ने वालों को या फिर यान अलायंस को धोखा देने वालों को क्या सजा दी जाती है। और वहीं जब काइलिन भी हमारे जान की ऐसी बातें सुनती है ना तो वो भी एकदम ठंडे और एकदम सुरीली आवाज में वहां पर चिल्लाकर कहती है कि बिना किसी दया के मौत। और भाई साहब जैसे ही लियू चैन और उसका समूह वहां पर हमारी काइलिन की ऐसी बातें सुनता है ना तो वहां पर पूरा का पूरा ग्रुप एकदम शांत पड़ जाता है। और यार हाँ, मैं यहाँ से नोवेल पढ़ता हूँ ना, मतलब कि जहाँ से नोवेल पढ़ता हूँ ना उसका एक चैप्टर मिसिंग है। अब पता नहीं एक चैप्टर कहाँ का चला गया। खैर जो भी हो, मैं इस चैप्टर की मोटी मोटी बातें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही काइलिन यहाँ पर एक कहती है तो यहाँ पर मूचैन और बूचैन चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगते हैं कि क्या अलायंस के लीडर हमें मानना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे इतने सालों की मेहनत वो भूल गए हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो वो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इतने में काइलिन चलती है तो वो कुछ सैनिकों को आदेश देती है कि सबको पकड़ लो। अब जैसे ही काइलिन की बात सुनकर कुछ सैनिक मूचैन और बूचैन को पकड़ने के लिए जाते हैं ना तो ये दोनों बंदे चलते हैं ना तो इन दोनों पर हमला करने लगते हैं और हमला करने के बाद यहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ये भागते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो मतलब कि वहीं पर खड़ा था हमारा जान। अब ऐसे ही हमारा जान चलता है तो वो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही सामने एक पोर्टल ओपन होता है और ये सारा का सारा ग्रुप, मतलब कि मूचैन का सारा ग्रुप वहां से गायब होकर जान के कदमों में प्रकट हो जाता है, मतलब कि कदमों में गिर जाता है। अब इतने में हमारा जान सिर्फ उंगली हिलाता है और उसकी उंगली हिलाते ही इनकी गर्दनों पर चाकू रखे हो जाते हैं। और भाई साहब जब वहां पर लियू चैन हमारे जान की ऐसी खबर देखता है ना तो वो वहां पर समझ जाता है कि मैं जान से जीत ही नहीं सकता। मैं क्या, आस पीछ में कोई भी बंदा जान से जीत ही नहीं सकता। हमारा जान यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता है और उसी पावर से इन सारे के सारे एल्पिनिस्टों के वहां पर पसीने छूट जाते हैं और तो और वहां पर बहुत सारे एल्पिनिस्टों के चड्डी गीलियां हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो पता नहीं इनके साथ क्या करता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अब सीधा अगले एपिसोड पे आते हैं, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है पर हमें एक दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान आराम से बैठा हुआ है और तो और हमारा जान ने लोन संप्रदाय के लोगों से भी परेशानी हटा दी है और फिल होल से भी परेशानी हटा दी है, मतलब कि सभी मामले सुलझा दिए हैं जो यान अलायंस पर फिलहाल के लिए आए हुए थे। और बाकी के छोटे मोटे मामले थे वो हमारे जान का पहला भाई और दूसरा भाई सुलझा लेते हैं। और भाई यहाँ हमारा जान चलता है तो वहाँ पर आराम करने लगता है और अपनी बेटी जुई के साथ कुछ पल गुजारने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उसे कुछ खाली समय मिलता है तो जो हमारे मास्टर ने, मतलब कि मास्टर याओलाओ ने जो बॉम्ब होल का टुकड़ा दिया था ना, बॉम्ब होल का स्क्रॉल दिया था ना, उससे इस पीले ही किले में एक बॉम्ब होल बना देता है जो सीधा पोलन स्टार पवेलियन से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जान जानता है कि भविष्य में पोलन स्टार पवेलियन को यान अलायंस से जोड़ना है ताकि यान अलायंस की पावर बढ़ सके। और तो और अगर यान अलायंस में कोई मुसीबत आई तो पोलन स्टार पवेलियन से बहुत सारे बंदों को भी यान अलायंस में जल्दी से भेजा जा सकता है। इसलिए हमारा जान चलता है तो यही पीले किले में वो बॉम्ब होल को बना देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो कुछ जानकारी इकट्ठा करता है कि यान अलायंस कितना विकसित हो गया, कितने गुट यान अलायंस में मिल गए हैं। और तो और फिर हमारे जान को पता चलता है कि कुछ सालों पहले हमारे जान और जान के बीच वाले भाई ने ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक गुट बनाया था जिसका नाम जी गेट होता है। वो गुट भी यान अलायंस में मिल चुका है। हालांकि हमारा जान सोचता है कि भविष्य में यान अलायंस जियो गेट और पोलन स्टार पवेलियन तीनों को वो मिला देगा ताकि सारी जगह पर वो अपना राज कर सके। अब इसके बाद समय गुजरता है और एक दिन गुजर जाता है और फिर हमें जियान को एक आंगन में बैठे हुए बताया जाता है जहाँ पर काइलिन जू के साथ आंगन में खेल रही थी। जियान ऐसा समय बहुत सालों बाद बिता रहा था जो कि उसके लिए एकदम आरामदायक हो। और हाँ सॉरी एक पिछले एपिसोड में एक थोड़ी सी बात भूल गया था मैं, क्योंकि मैंने आज से बहुत समय पहले पढ़े थे और फिलहाल के लिए वो एपिसोड है नहीं, इसलिए मैं पिछले एपिसोड में एक बात भूल गया था कि हमारा जान जैसे उस पिल को बना लेता है और वहां पर एल्पिनिस्टों को सजा देता है, उसके बाद हमारा जान चलता है, मतलब कि शाम हो जाती है और रात हो जाती है और रात में हमारा जान और काइलिन बात कर रहे होते हैं। उसी समय हमारा जान चलता है तो जुई को वो रैंक 8 की गोली खिला देता है। ठीक है, नहीं भाई कमेंट आए कि भाई रैंक 8 की गोली कहाँ चली गई, जू ने कब खाई, ये मैं पिछले एपिसोड में भूल गया था तो मैंने वो अब बता दिया। ठीक है, अब हमारा जान इस बीच में अपना हैप्पी वाला टाइम बिता ही रहा था, तभी हमारे जान का पहला और दूसरा भाई चलते हैं तो वो जान को फोर्स पूरी करने लगते हैं कि तुम्हें काइलिन के साथ शादी कर लेना चाहिए। और भाई अब हमारा जान चलता है तो वो भी काइलिन के साथ शादी कर लेता है।
हालांकि ये शादी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि हमारा जान ज्यादा इस शादी को मतलब कि शादी के बारे में प्रचार नहीं करता कि उसकी शादी हो चुकी है, वरना शायद लड़कियों के बीच में हमारी जान की पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, इसलिए हमारा जान शादी की प्रचार नहीं करता। ठीक है, सॉरी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ शादी कर लेता है कायलिन से। ठीक है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि कायलिन ने बहुत सालों तक यान अलायंस और जियो कबीले के लोगों की रक्षा की है, और तो और उसने यान अलायंस को खड़ा करने में अपना पूरा एफर्ट लगाए हैं। अब इसके बाद एक दिन और गुजरता है और हमारे जान अपने दोनों भाइयों के साथ वहां पर बैठा हुआ था। हमारे जान चलता है तो अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि उसे इन सालों के बीच क्या क्या कुछ करना पड़ा, वो कितनी जगह घूमा, कितनी बार उसका मौत से सामना हुआ, मतलब कि सारे अनुभवों को बता देता है। इसके बाद हमारा जान चलता है तो जियो कबीले के बारे में बताने लगता है कि हमारा कबीला प्राचीन काल का कबीला है, जो कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट 8 कबीलों में से एक आता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होलो सोल है, जो कि इस ताउसी गेट के पीछे पड़ा हुआ है, और उसे ये ताउसी जेडी चाहिए, इसलिए उसने लॉयन संप्रदाय के साथ मिलकर यान अलायंस के लोगों पर हमला किया। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने सबसे बड़े भाई को 3 मिस्टीरियस टेक्निक भी दे देता है, और वहाँ पर अपने भाई से कहता है कि इस टेक्निक को जियो जुआन द्वारा बनाया गया था। हालांकि तुम्हारे अंदर ब्लड लाइन नहीं है, इसलिए तुम अपने टैटू को पूरी तरह से समन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे ट्रेनिंग करना भी बहुत आसान है। इसके लिए तुम्हें बस 3 फ्लेमों की आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी एनिमल फ्लेमों की आवश्यकता पड़ेगी। और भाई हमारे जान का पहला भाई भी समझ जाता है कि जान के पास कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हमारे जान का पहला भाई चलता है तो वो भी हमारे जान से ये वाले स्क्रॉल ले लेता है। अब स्क्रॉल लेने के बाद और भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं, और बातें होने के बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने पहले और दूसरे भाई से कहने लगता है कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि हमारा जान वहाँ पर सोच रहा होता है कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम बहुत ही जल्दी सामने आने वाली है, इसलिए अब हमारा जान उसके टुकड़े को ढूंढने में ज्यादा मदद नहीं कर सकता, मतलब कि ज्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि जानता है कि अगर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम हमारे जान को मिल गई तो हमारा जान शायद डाउ शेंग लेवल पर पहुंच जाएगा, और तब वो अपने पिता को भी आसानी से छुड़ा सकता है। और भाई जब कायलिन हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है कि जान 2 दिनों के अंदर जाने वाला है, तो वो गुस्से में हमारी जान से कहने लगती है, लेकिन इससे पहले कुछ कहती, इससे पहले ही हमारा जान बोल जाता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए मेरे मास्टर से मिलने के लिए, और तो और अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो जियो भी मास्टर की देख रेख में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी। और भाई कायलिन भी समझ जाती है कि जान किस वजह से उसे साथ ले जाना चाहता है, इसलिए वो भी अपना सिर हिला देती है। और फिर क्या, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको अगली एपिसोड में सुनने को मिलेगा इस दुनिया की सबसे पावरफुल लड़की के बारे में, मतलब कि हमारी जुई जुई के बारे में। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।